जहाँ तक ये अपने अपने ख्याल हैं, ये कई किस्म के धर्म हैं दुनिया में। एक धर्म ये भी है कि जो परमात्मा को मानता ही नहीं, किसी आत्मा का जन्म मरण मानता ही नहीं। इस्लाम भी नहीं मानता। इस्लाम भी ऐसा ही है कि दूसरा जन्म होता ही नहीं कभी। अब तक चाहे होता आया हो, आदमी के बाद दूसरा नहीं होगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पहली तो बात यह है, उन्होंने अपनी जगह ठीक कहा है। क्योंकि जब वो कहते हैं कि आदमी जो यहाँ से एक दफ़ा शरीर छोड़ देगा, मर जाएगा, तो उसके बाद जहाँ उसकी वो कब्र होगी, वो कब्र पे ही रहेगा, उसकी आत्मा रहेगी। अगर उसने अच्छे काम किए हैं, ईमानदारी से जीवन जिया है, आदमियों से अच्छे व्यवहार किए हैं, नेकी की हैं उसने, तो उसे शांति रहेगी, कब्र पे शांति का जीवन जिएगा। अगर उसने बुरे काम किया, उसे शांति रहेगी, वो परेशान रहेगा। वो जो उसने गुनाह किए हैं उसका भय रहेगा कि जब भी मेरी पेशी होगी खुदा के सामने तो मुझे वो डांट पड़ेगी, मुझे पता नहीं क्या सजा मिलेगी जो मैंने बुरे काम किए हैं। इसलिए जन्म तो उसके बाद की बात है, होगा कि नहीं होगा जब हिसाब किताब हो जाएगा। असल में ये बात है। ये कहना कि जन्म मरण नहीं होता, ये बात गलत है। ये नहीं है, पीछे जन्म मरण होता आया है, इससे तो वो मानते हैं। आदमी के बाद जन्म मरण की बात है, उसे नकारते हैं। जब उन्होंने मान लिया कि कब्र पे ही रहेगा जब तक रोज़े क़यामत, सारी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। रोज़े क़यामत का मतलब है सब दुनिया खत्म हो जाएगी, सृष्टि नहीं रहेगी, उसके बाद हिसाब होगा सबका। तो जब तक फिर दोबारा जन्म तो हुआ ही नहीं। जब तक सृष्टि का दोबारा जन्म तो होगा नहीं आदमी का। वो इस तरीके से कहना उनका जायज़ भी है, क्योंकि वो मानते हैं अपने हिसाब से। उनका कहना ये जायज़ है, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। वो अलग बात है कि वो गलत है, वो दूसरी बात है, वो गलत है। और दूसरे जो लोग कहते हैं कि ईमानदारी से जीवन जियो, वो अच्छी बात है, लेकिन बेईमान तो कोई अपने आप को मानता ही नहीं। कोई आदमी ऐसा है नहीं दुनिया में जो ये मानता हो मैं बेईमान हूं। हालांकि बेईमान सब हैं हम। तो ये तो फजूल बात है कि ईमानदारी का जीवन जियो। ईमानदारी कौन तुम्हारी टेस्ट करेगा? कौन सी वो कसौटी है, कौन सा मीटर है जिस पे आप परखोगे जाके ईमानदारी को? आखिर ईमानदारी भी तो परखनी पड़ेगी। तो हर किसी की ईमानदारी अगर हम मान लें ठीक है, जो उसने माना है जैसे ईमानदारी को वो ठीक है, फिर तो सब बुराइयों को छूट दे दी आपने। बुराई को छोड़ देती, खुल के अपने खेलो, बुराइयों को खुल के खेलने की इजाजत दे दी इस बात से कि अपने ऐश करो, जीवन जियो। ये धर्म के 100% खिलाफ बात है। ये शैतान का धर्म तो हो सकता है, शैतान का उपदेश तो हो सकता है, लेकिन इंसानियत का उपदेश नहीं है। इंसानियत है जो, वो और चीज है। शैतान और चीज है। शैतान नहीं चाहता कि संसार से कुछ लोग, हमारे साथी, हमारे ग्रुप के लोग जो यहाँ जन्म लेते हैं, इनमें से कुछ हमारे विरोधी धड़े में चले जाएं। सचखंड वो विरोधी धड़ा सच का, सच के धड़े में जो यहाँ से, सच के ग्रुप में यहाँ से जो आदमी जाता है, उसके शैतान लोग दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे धड़े में चला गया। झूठ पे प्रहार करता है, झूठ को खत्म करता है,
अवगुण, उनके अवगुणों की फौज है उनकी, उसको नुकसान करता है। इसलिए सच बोलने वाले जो लोग हैं, जमाना उनका दुश्मन रहता है, रहेगा, रहता आया है और है, अब भी दुश्मन है। वो जो कह रहे हैं कि कमाओ खाओ, कमाने खाने को तो कोई धर्म कहता ही नहीं ना कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी से ना कमाओ। जो बेईमानी से तुम्हें कुछ नुकसान हो जाए, मान लो 2 आदमी पार्टनर हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, पहली बात तो अगर वो ईमानदार है उनमें झगड़ा हो ही नहीं सकता। झगड़ा जब होगा जब बेईमानी आएगी, वहां स्वार्थ आएगा। लेकिन संसार में कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो स्वार्थी ना हो। जहां स्वार्थ है वहां धर्म होता ही नहीं। जो आदमी स्वार्थ में भी धर्म को मानते हैं कि स्वार्थी भी धर्म हो सकता है, स्वार्थी महज स्वार्थ छोड़ के ही धर्म खो सकता है। जब तक वो स्वार्थी है वो धार्मिक नहीं है। स्वार्थ को तलांजलि दे के ही धर्म खो सकता है। तो वो तो ये बात ही नहीं करते, वो तो खाओ पियो ऐश करो, स्वार्थ रखो अपना। ये धर्म नहीं है। अगर इसको धर्म की, धर्म इसको मान लिया गया है, धर्म की इसको बतौर धर्म से मान लिया गया है, कह दिया गया है कि ये भी धर्म है, तो वो शैतान का धर्म हो सकता है, इंसान का धर्म नहीं है। इंसानियत का धर्म नहीं है। इंसानियत के किसी धर्म में भी जितने हैं, इस्लाम भी हो जाए, यहूदी भी हो, उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ, उनके ग्रंथों में। हाँ, उसे मानने वाले जो मर्जी कहें, ग्रंथों को मानने वाले वो बार बार से मानते हैं, अंदर से नहीं मानते, वो जो मर्जी कहें, लेकिन धर्म में लिखा हुआ ये नहीं है मिलेगा। जो ये ख्याल है किसी धर्म के ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, वहां कुछ और लिखा हुआ है। अगर वो देखेंगे वो सब धर्म एक ही है। 100% ईमानदारी जब ही हो सकती है जब हम अपना नुकसान करें, भले हो जाए, दूसरे का नुकसान ना हो, हमसे कम ना हो।